राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाएंगे। एसआईआर को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में कहीं भी हो हल्ला नहीं सुनाई दिया, बल्कि लोगों में उत्सुकता दिखाई दी। देखिए ये रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान में भी एसआईआर 2026 शुरू हो गया है। एसआईआर के पहले चरण के तहत गणना प्रपत्र भरवाने का काम शुरू हो गया। एसआईआर को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में कहीं भी हो हल्ला नहीं सुनाई दिया, बल्कि लोगों में उत्सुकता दिखाई दी। एसआईआर का कार्य शुरू। नए फॉर्म में केवल एक पेज में ही जानकारी मांगी जा रही है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। ईसीआई एनईटी ऐप पर अपलोड करने का काम भी कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 65.3% मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा। 40 वर्ष से अधिक आयु वालों की 83% मैपिंग, 40 वर्ष से कम की 50% मैपिंग पूरी। लोगों का कहना है कि अच्छा है, इस बहाने बाहरी लोगों के नाम कट जाएंगे। लेकिन साल 2002 के बाद शादी करके आई पत्नियों और बहुओं के नामों की चिंता जरूर नजर आई। इधर मुस्लिम मोहल्लों में पहले दिन एसआईआर को लेकर हो हल्ला या विरोध की बात कोरी साबित हुई। इस क्षेत्र में करीब 70% की मैपिंग कर दी गई है। 30% मतदाताओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एसआईआर का काम चल रहा है और इसके अंदर प्रत्येक घर में जा रहे हैं और एक बीएलओ रजिस्टर बना रखे हैं। उसके अंदर ईएफ वितरण का जो है अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उसको बांट रहे हैं और उनके साइन करवा रहे हैं। सुदामापुरी में रहने वाली 70 वर्षीय मुन्नी बेगम का नाम 2022 की वोटर लिस्ट में है, लेकिन 2002 की सूची में नहीं है। हालांकि उनके बेटे और बहू का नाम है। पहले वहाँ थे हम भीलवाड़े के पास में सजनाबाद गुलाबपुरा बिजनीगढ़, वहाँ पे थे। वहाँ से शादी होके फिर हम ये 5 बत्ती पे हमीद नगर में आए थे। फिर वहाँ से रह के जिन कितने साल हमारी है, फिर बाद में फिर हमने यहाँ मकान लिया नारी के नाके। इधर बीएसएनएल से रिटायर्ड कर्मचारी फूल मोहम्मद कुरैशी का कहना है कि एसआईआर बढ़िया चीज है। अच्छा है जी, बाहर के लोगों को कटे हैं तो बढ़िया है। बाहर के लोगों को कटने भी चाहिए, जो अगर बाहर से आए, विदेश से आए हैं यहाँ पर, और जो हिंदुस्तान के हैं उनको तो रहने चाहिए। अब जो ये योजना निकली है तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा हमारे को। जैसे पापा का था वहाँ पे यूपी के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, और अब जो सुनाई में आ रही है क्या नाम है कि ये बोर्ड की लिस्ट में से नाम कट जाएंगे। जैसे हमारा मकान वगैरह सब कुछ यही है, हमारे आईडी भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बन चुके हैं। यार बढ़िया चीज़ है, कोई उसमें नहीं है। इसमें जो फर्जी वोट है वो निकल जाएंगे और जो स्थानीय जो लोग हैं उनको मौका मिलेगा और अच्छी चीज़ है ये। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि एसआईआर को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का नागरिक है तो उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब एसआईआर का तो देखो हर बार होता ही है, प्रति मतलब चुनाव में, और मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही होता है। कुल मिलाकर एसआईआर की प्रक्रिया से जो प्रदेश में फर्जी मतदाता हैं, उनकी पहचान हो पाएगी। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी के कारण एसआईआर को लेकर ज्यादा हल्ला हो रहा है, जबकि वास्तविकता में लोग अपने आप ही नाम जुड़वा रहे हैं। विष्णु, जी मीडिया, जयपुर।